कि सर ये एक मेथड्स के अंदर से अगर किसी दूसरे मेथड्स को कॉल करा जा सकता है ना। एक मेथड्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे मेथड्स को कॉल कर सकते हैं ना। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब कुछ चीजें क्या है सर, हमारी बात चल रही थी सर यहाँ पर कि हमारे पास क्या थे सर, मेथड्स थे है ना। हमारे पास क्या थे, कुछ मेथड्स थे, हमने मेथड्स बनाए थे सर। कौन कौन से मेथड्स बनाए हमने, यहाँ पर मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ सर। आपने लिखा void m1 और आपने लिखा सिस्टम डॉट आउट में आपने यहाँ पर लिखा हेलो। ठीक है, इसके बाद आपने सर दूसरा एक मेथड्स बनाया, ठीक है ना। और यहाँ तो बना दिए स्टेटिक्स मेथड बना रखे थे हमने ना शायद, स्टेटिक्स। तो इसके बाद हमने क्या काम करा, एक दूसरा मेथड्स बनाया, और दूसरा था हमारा m2। और m2 में सर मैंने यहाँ पर लिखा int int में, ठीक है, ए लिया और मैंने उस ए को क्या करा दिया सर, यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया। ए को क्या करा दिया, डिस्प्ले करा दिया। इसके बाद सर मैंने एक और मेथड्स बनाया, उसका नाम था सर इंट में ए कॉमा int int में बी, और फिर मैंने क्या करा, ए प्लस बी करा। सर मुझे इस मेथड्स को कॉल करना था, तो मैंने यहाँ पर लिखा m1 और मैंने क्या काम करा, इस मेथड्स को कर दिया कॉल। अब मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट ये था कि सर मुझे क्या करना है कि मैं केवल इसी को कॉल करूँ, बाकी के सारे मेथड्स कॉल हो जाए, है ना। ये तो था ना। तो मैंने क्या काम करा है ना, जैसा आप लोगों ने करा कि सर कि एक काम करते हैं, इस m1 के अंदर मैं m2 को कॉल कर लेता हूँ। तो मैंने क्या काम करा, यहाँ पर m2 को कॉल कर, लेकिन जब आप m2 को कॉल करोगे तो सर उसे वन आर्गुमेंट चाहिए ना, वो भी इंटीजर टाइप का। तो आपने क्या काम करा, इसमें पास कर दिया 10। क्या पास कर दिया, आपने पास कर दिया 10। अब जैसे क्या हुआ, अब ये M2 कॉल होगा। अब M2 के अंदर मैंने किसे कॉल कर दिया, मैंने M2 के अंदर कॉल कर दिया M3 को। यहाँ पर कर देता हूँ किसे कॉल, M3 को। तो मैंने क्या कहा, और M3 को कॉल करोगे तो सर उसे चाहिए टू आर्गुमेंट। तो आपने क्या काम करा, एक तो दे दिया 20 और एक दे दिया आपने 30। तो अब आप लोग मुझे बताओ इस कोड का आउटपुट क्या आएगा, एग्जीक्यूट करके बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। क्या आएगा इसका आउटपुट, मुझे बताओ क्या आना चाहिए इसका आउटपुट। वंश क्या आएगा आउटपुट, सुभाष क्या आएगा इसका आउटपुट, प्रिया नेहा क्या आएगा इसका आउटपुट। सर फर्स्ट टाइम में इसका आउटपुट पहले ए का 10 आएगा, उसके बाद हेलो आएगा, उसके बाद 50 आएगा। पहले 10, उसके बाद हेलो, और फिर उसके बाद 50। 50। ओके, ठीक है। वंश क्या आएगा इसका आउटपुट तुम्हारे हिसाब से। क्या यही आउटपुट आएगा, 10 हेलो 50। मैं एग्जीक्यूट करके देखो सर। सर आपने M1 मेथड्स कॉल करा सबसे पहले, है ना। M1 मेथड जब कॉल करा तो सर ये M1 के पास गया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है सर, सबसे पहले इसने किससे कॉल कर रखा है, देखो इसने कॉल कर रखा है M2 को। अब देखो जैसे ही मेथड्स कॉल होगा तुरंत जंप कर जाएगा M2 पे। अभी ये मेरा क्या, अभी सर ये अभी पेंडिंग है ना, ये क्या है, ये पेंडिंग में है। ये तुरंत जंप कर गया, जैसे कहाँ पर जंप कर गया, ये कर गया जंप M2 पे। अब M2 पे यहाँ पर ए की वैल्यू लेके वो 10। अब इसने देखा जैसे मैं M2 के अंदर अंदर गया, तो सर इसने डायरेक्ट किसे कॉल कर दिया, इसे कॉल कर दिया, किसे, इसने इसे कॉल कर दिया किसे कॉल कर दिया, इसने कॉल कर दिया M3 M3। को। अब सर ये भी पेंडिंग में है ना, अभी तो ये भी क्या है, ये भी सर पेंडिंग में है। तो इसने M3 के पास पहुंचा। अब M3 में टू आर्गुमेंट लेके पहुंचा सर, एक तो 20 और एक लेकर पहुंचा 30। तो सर सबसे पहले इसने क्या काम करा, इसे फिनिश कराना। तो इसे फिनिश करने के बाद इसने क्या काम करा, 50 यहाँ पर क्या हो गया, आउटपुट प्रिंट हो गया। इसका काम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले सर मेरे क्या यस। प्रिंट होगा, सबसे मेरा पहले प्रिंट होगा 50। 50। चलो ठीक है। अब ये कॉल कहाँ से हुआ था, यहाँ से कॉल हुआ था, तो इसका ये वाला काम भी खत्म हो गया, कॉल करने वाला ये स्टेटमेंट बचा हुआ था ना। यस या नो। तो यस इसने क्या प्रिंट कर दिया, इसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया 10। क्या प्रिंट कर दिया, इसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया 10। तो सर सब फिर इसके बाद 50 के बाद क्या प्रिंट होगा, 10। अब इसका काम भी खत्म हो गया। अब सर किसका काम बचा हुआ है, सर ये लाइन बची हुई है ना। तो मेरे क्या प्रिंट हो जाएगा, अब मेरे यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा हेलो। क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा हेलो। क्या ये बात सही है कि नहीं, यस या नो। इसका आउटपुट ये आना चाहिए यस। ना, 50 10 हेलो। देखो 50 10 हेलो क्या आया सर, इसका आउटपुट आएगा। यस या नो।
तो ये सर ये क्या है, ये हमने क्या काम करा, एक मेथड्स के अंदर हमने क्या करा, किसी दूसरे मेथड्स को क्या करा, कॉल करा। तो सर मेथड्स में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आप लोगों को, मेथड्स हमने काफी डिटेल से समझने की कोशिश करे हैं। सर ये स्टैटिक्स मेथड्स है। अब देखो एक चीज और बताता हूँ, ये जो स्टैटिक्स मेथड्स है डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो, दूसरा आप इस क्लास के नेम से भी कॉल कर सकते हो, आप क्लास का नेम यूज करो और क्या कर सकते हो, इसे कॉल कर सकते हो। देखो आप एग्जीक्यूट करो, ये देखो एग्जीक्यूट हो गया। अब सर स्टैटिक्स मेथड्स को हम एक तरीके से और कर सकते हैं, हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको ऑब्जेक्ट बना के भी करना है तो आपने क्या काम करा, D1 असाइन न्यू, और इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बना के भी क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर से कॉल कर सकते हो, आप लिख सकते हो D1 डॉट M1, और मैंने क्या काम करा, इसे एग्जीक्यूट कर दिया। ये क्या हो गया, ये एग्जीक्यूट हो गया। चलो ठीक है सर, ये थी जो मेथड्स की जो कहानी थी, ये मेथड्स की कहानी होगी समाप्त। क्या हो गई, ये मेथड्स की कहानी होगी समाप्त। अब सर अब क्या है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सो वो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर के बारे में क्या जानते हो, कौन बताएगा मुझे, क्या जानते हो कंस्ट्रक्टर के बारे में? हम्म, कुछ जानते हो सुभाष वंश कंस्ट्रक्टर के बारे में, क्या होता है कंस्ट्रक्टर, क्या होते हैं जावा में? हम्म, कंस्ट्रक्टर सर, जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो एज अ हम कंस्ट्रक्टर में डेटा पास करते हैं, तो अदर कंस्ट्रक्ट कॉलिंग स्टेटमेंट है। ओके। अच्छा सुभाष, आप मैनुअल पे वर्किंग हो ना अभी फिलहाल में? यस सर। ओके, चलो ठीक है ना। तो अब देखो सुभाष क्या है, हमारे साथ क्या सिचुएशन है ना, हम थोड़ा सा आइडिया लेके चलते हैं। सर मेरे पास क्या है, ये एप्लीकेशन मुझे टेस्ट करना है, कौन सा एप्लीकेशन टेस्ट करना है, प्रैक्टिस ऑटोमेशन। तो मैं एक काम करता हूँ सर, मुझे एक फंक्शन बना लेता हूँ, एक मेथड बना लेता हूँ जिसमें कोड में लिखूंगा ब्राउजर ओपन करने का है ना, यूआरएल ब्राउजर ओपन करूंगा, उसमें यूआरएल हिट करूंगा। एक मेथड बना लेता हूँ यस। यूजर नेम एंटर करने का, और एक बना लेता हूँ पासवर्ड एंटर करने का, और एक बना लेता हूँ सबमिट बटन पर क्लिक करने का। कर लो ये काम, चलो मैं ये कर लेता हूँ पहले। क्योंकि सर मैंने क्या काम करा, मैंने यहाँ पर एक मेथड बनाया void, ठीक है ना, इसमें मैं क्या काम करूँगा, ओपन ब्राउजर, ठीक है ना, और विद यूआरएल, ठीक है ना। मैंने कुछ इस टाइप से एक मेथड्स बना लिया। तो इसमें अब कभी सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं केवल, है ना, अब सिलेनियम तो यूज बाद में करेंगे। सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं कि सर इसमें हम क्या ओपन कर रहे हैं, क्रोम ब्राउजर विद, क्या कर रहा हूँ, विद यूआरएल, कौन सा यूआरएल, जौन सा यूआरएल हम टेस्ट करेंगे ना। चलो वो यूआरएल भी इसमें एंटर कर देता हूँ ना फिलहाल में ना, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए ना ये वाला हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, ये हो गई, ये वो यूआरएल है जौन से मुझे क्या करना है, ओपन करना है ना। तो मैंने क्या काम करा, वो यूआरएल भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया फिलहाल में ना, कुछ वैसे ही है ना, ये यूआरएल हो गया मेरा। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या काम करा, एक और मैंने मेथड्स बनाया, जैसे यूआरएल ओपन हो गया, है ना, ब्राउजर मेरा ओपन हो गया, उसके बाद यूआरएल भी हिट हो गया, एक मेथड मैं बना लेता हूँ यूजर नेम वाला, कौन सा, एंटर यूजर नेम, एंटर यूजर नेम, ठीक है। और उसमें क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, यूजर नेम एंटर करेंगे, तो मैंने यहाँ पर वैसे एक कोड लिख दिया, एंटर यूजर नेम, चलो ठीक है। इसके बाद सर एक और मेथड बना लेता हूँ, कौन सा, पासवर्ड का ना, यहाँ पर लिखेंगे एंटर पासवर्ड, पासवर्ड यहाँ पर क्या करेंगे, एंटर पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, एंटर पासवर्ड, एक मैसेज दे दिया मैंने, एंटर पासवर्ड, ठीक है। और सर एक और मैं मेथड बना लेता हूँ, कौन सा, कॉपी करा और मैंने क्या काम करा, मैंने पेस्ट करा, एक और मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, कौन सा, क्लिक सबमिट बटन, क्लिक सबमिट बटन, ठीक है, सबमिट बटन वाला मैंने क्या बना दिया, क्लिक सबमिट बटन। तो मैंने क्या काम करा, ये मैसेज मैंने यहाँ पर दे दिया, क्लिक सबमिट बटन। अब इन्हें कॉल करना है, तो कॉल कैसे करोगे, आप कॉल कैसे करोगे, सारे इंस्टेंस मेथड्स हैं, तो आप क्या काम करोगे, एक मैन मेथड्स बनाओगे। तो आपने क्या काम करा, एक मैन मेथड्स बनाया, और इसके अंदर आपने क्या काम करा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करोगे। तो आपने ऑब्जेक्ट बनाया D1,
असाइन न्यू, ये क्या है, आपने ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्या कर रहे हो, सारे मेथड्स को कॉल कर रहे हो। सबसे पहले किसे कॉल करोगे, सबसे पहले मुझे ब्राउजर वालों को कॉल करना है। तो आपने किसे कॉल करा, आपने लिखा ओपन, क्या करा, ये आपने किसे कॉल ब्राउज़र करा, इनक्लूड हाँ ये कर दिया, ठीक है। करो। इसके बाद D1 डॉट किसे कॉल करो सर मैं, किसे कॉल करूँ, यूजर नेम वाले को, है ना। इसके बाद किसे कॉल करूँ मैं, D1 पासवर्ड, पासवर्ड इको वाले। पासवर्ड, इसके बाद सर मैं किसे कॉल करूँ, क्लिक सबमिट सबमिट। बटन, किसे कॉल करता हूँ, सबमिट को, है ना, सबमिट को, सबमिट बटन को, ठीक है सर, है ना। ये मैंने क्या करा, कॉल कर देना, एक सेकंड वेट रखने, कॉल है मेरी बस। तो सर मैंने क्या काम करा, मैंने क्या काम करा सर, मैंने ब्राउजर ओपन करने के लिए एक फंक्शन बनाया, मैंने यूजर नेम एंटर करने के लिए एक फंक्शन बनाया, मैंने पासवर्ड एंटर करने के लिए एक फंक्शन बनाया, और सबमिट बटन पर क्लिक करने के लिए मैंने क्या बनाया, एक मेथड बनाया। अब देखो मैं इसे एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, तो ये देखो एग्जीक्यूट हो गया ना, ये देखो ये एग्जीक्यूट हो गया। सबसे पहला कौन सा कोड एग्जीक्यूट हुआ सर, मेरा ब्राउजर वाला और यूआरएल वाला, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद यूजर नेम, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद सबमिट बटन। अब सर मैं थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूँ, मैं चेंज करने की क्या कोशिश करता हूँ सर, मैं ये चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ कि सर ये जो ब्राउजर वाला जो कोड है ना, जिसमें आप ब्राउजर ओपन कर रहे हो, यूआरएल हिट कर रहे हो, ये सर मुझे कॉल ना करना पड़े, ये सर मुझे कॉल ना करना पड़े, ये ऑटोमेटिक ही मेरा क्या हो जाए, ब्राउजर एग्जीक्यूट हो जाए, ब्राउजर ओपन हो जाए, यूआरएल हिट हो जाए, मैं डायरेक्ट क्या करूं, यूजर नेम एंटर करूं, फिर उसके बाद क्या करूं, पासवर्ड एंटर करूं, उसके बाद क्या करूं, सबमिट बटन पे क्लिक करूं। कैसे पॉसिबल है सुभाष, नेहा, प्रिया, वंश, बात समझ में आ रही है ना, कि सर जो मेरा ब्राउजर वाला जो कोड है ना, उसे मुझे कॉल ना करना पड़े। यस या नो, मैं ये चाह रहा हूँ कि ऑटोमेटिक क्या हो जाए, ऑटोमेटिक मेरा ब्राउजर लॉन्च हो जाए, यूआरएल हिट हो जाए, ताकि मैं उसमें क्या कर सकूं, यूजर नेम पासवर्ड सबमिट बटन क्या कर सकूं, ऐड कर सकूं। क्या ये पॉसिबल है सुभाष, यस, हाँ। टारगेट समझ में आ रहा है ना, क्या 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 करना चाह रहा हूँ मैं, ये सर समझ में आ रहा है, पर आप ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट वाला मेथड है उसको बिना कॉल की ऑटोमेटिक कॉल हो जाए। है ना, ब्राउजर मेरा तो लॉन्च हो जाए ना, यूआरएल हिट हो जाए ऑटोमेटिक। तो ये सर कैसा होगा, हाँ सर ये होगा कंस्ट्रक्टर से, किससे करेंगे सर, कंस्ट्रक्टर से करेंगे। कैसे करेंगे सर, अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कैसे होगा सर, इसे समझने की कोशिश करते हैं ना। तो मैंने क्या काम करा, मैं इस कोड को भी हटा देता हूँ, ठीक है, मैंने क्या काम करा, इस कोड को मैंने हटा दिया पूरे को।
अब देखो कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। सर कंस्ट्रक्टर भी मेथड जैसे ही होते हैं, जैसे मेथड्स होते हैं ना, ऐसे भी सर सेम कंस्ट्रक्टर होते हैं, लेकिन वो स्पेशल है। स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि सर एक तो जो उसका नाम है, जो आपके क्लास का नाम है, किसका सर? जो आपकी क्लास का नाम है वही किसका नाम रहेगा? वही सर किसका नाम रहेगा? कंस्ट्रक्टर। हाँ वही सर किसका नाम रहेगा? वो रहेगा कंस्ट्रक्टर का नाम। कि सर जो क्लास का नाम है, एक सेकंड में इस पूरे कोड को पहले कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। सर कंस्ट्रक्टर क्या है? सर कंस्ट्रक्टर का मतलब ये है कि सर जो मेरी क्लास का नाम है वही क्या रहेगा सर? मेरे कंस्ट्रक्टर का नाम रहेगा। ये भी सर एक मेथड्स ही है, लेकिन ये स्पेशल है। स्पेशल क्या है सर? ये इसका जो नाम है आप अपने अकॉर्डिंग नहीं रख सकते। इसके पास भी सर आर्गुमेंट लिस्ट होगी, इसके पास भी सर क्या होगी? बॉडी होगी। लेकिन सर इसे मैं मेथड्स नहीं बोलूंगा, इसे मैं क्या बोलूंगा? इसे मैं बोलूंगा कंस्ट्रक्टर। पहला पॉइंट तो ये है सर, ये भी एक स्पेशल टाइप के मेथड्स हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है सर? इसके साथ भी आर्गुमेंट लिस्ट होती है। इसका नाम सेम क्या रहेगा? जो क्लास का नाम है वही आपको ये रखना पड़ेगा, इसका नाम आप अपने अकॉर्डिंग नहीं रख सकते। तीसरी चीज क्या है सर? इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। क्या नहीं होता सर? इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। ये रिटर्न टाइप नहीं रखता, ये किसी तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं करता। कौन? कंस्ट्रक्टर। सर ये जो कंस्ट्रक्टर है ये किसी भी टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं करता। और क्यों यूज कर रहे हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। तो सर सबसे पहले मैंने अभी कंस्ट्रक्टर का स्ट्रक्चर क्या देखा? सर ये भी एक स्पेशल टाइप के ही मेथड्स हैं। ठीक है। लेकिन सर ये मेथड्स नहीं है, इसे हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। और सर इसका जो नाम रखते हैं, जो क्लास का नाम है वही हमें इसका नाम रखना पड़ता है। और सर इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, क्योंकि इसके साथ कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। सर इसका यूज कैसे करेंगे और कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं जावा में, उसे समझने की कोशिश करते हैं। अब सर क्या हुआ? सर मेरा जो कोड था, पहले वाला जो कोड था, कौन सा वाला कोड था? ये था। अब सर इसमें मेरे प्रॉब्लम क्या रही थी? मैं ये चाह रहा था सर ये जो ब्राउजर वाला जो कोड है ना, सर ये क्या हो? ऑटोमेटिक क्या हो? लॉन्च हो जाए, यूआरआई हिट हो जाए, इसे मुझे कॉल ना करना पड़े। तो मैंने क्या काम करा, ये वाला जो कोड है ना, ये जो कोड है, मैंने इसे मेथड्स में ना ऐड करके मैंने क्या काम करा, एक कंस्ट्रक्टर बनाया। क्या बनाया? एक कंस्ट्रक्टर बनाया। और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने क्या काम करा, ये कोड मैंने ऐड कर दिया। क्या करा सर? ये वाला जो, अब देखो ये जो कॉल करने वाला जो कोड था ये मैंने यहाँ से हटा दिया। क्या बताओ, ये कंस्ट्रक्टर मैंने कॉल करा कहीं? क्या ये इसे कॉल कर रहा हूँ कि यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ कि नहीं? नहीं सर, यहाँ पे तो आप कॉल नहीं कर रहे। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो सबसे पहले मेरे ब्राउजर लॉन्च करने वाला कोड, और देखो फिर उसके बाद क्या हुआ, यूजर नेम पासवर्ड और सबमिट बटन पे क्या हो रहा है, क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्या सर मैंने इसे कॉल करा है? क्या मैंने स्पेशल जाके से कॉल करा सर? नहीं, मैं से सर मैंने इस स्पेशल जाके कॉल नहीं करा। सर जैसे मैंने ये कोड एग्जीक्यूट कराया, ये मेरा क्या हुआ, ये ऑटोमेटिक मेरा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ? कैसे हुआ सर? सर कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होते हैं जैसे ही आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो। जैसे ही आपने क्या काम करा, ये मेथड्स ये मैंने हटा दिए। जैसे ही आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया होगा मेन मेथड्स के अंदर, वैसे ही कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। आपको कॉल करने की जरूरत नहीं, स्पेशल बताने की जरूरत नहीं है कि भाई आपको इसे कॉल करना है। जैसे ही आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ये देखो अभी तक मेरा कौन सा कोड एग्जीक्यूट हुआ सर? केवल मेरा एग्जीक्यूट हुआ ब्राउजर लॉन्च करने वाला, यूआरएल हिट करने वाला। अगर आपको इसे कॉल करना है तो क्या करोगे, इसे एग्जीक्यूट करना है तो क्या करोगे, इसे कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि सर ये है मेथड्स। तो आपने क्या लिखा, आपने यहाँ लिखा एंटर यूजर नेम, फिर क्या कॉल कर रहे हो, एंटर पासवर्ड, फिर क्या से कॉल कर रहे हो, एंटर सबमिट बटन। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस या नो? यस या नो? तो सर कंस्ट्रक्टर क्यों यस। यूज कर रहे हैं? कंस्ट्रक्टर इसलिए यूज कर रहे हैं कि सर मेथड से पहले, है ना, ये मेथड्स क्या है, इन्हें तो मुझे कॉल करना पड़ रहा है। सर मुझे कॉल ना करना पड़े, और मेरा कोई ऐसा टास्क है जिसे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मेथड से पहले एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ। समझ रहे हो ना? मेथड से पहले मैं एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ विदाउट कॉल। तो आप क्या बनाओगे, क्या बनाओगे? आप बनाओगे कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्टर, है ना। कि मैं चाह रहा हूँ जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे मेरा वो टास्क कंप्लीट हो जाए। ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ही मेरा वो काम कंप्लीट हो जाए।
सर वो किससे पॉसिबल है? सर वो पॉसिबल है कंस्ट्रक्टर से। किससे? कंस्ट्रक्टर से। ये बात समझ में? सुभाष, निया, पूजा, प्रिया, सब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सुभाष, कोई डाउट? सर हाँ हाँ, यस बोलो। सर, जैसे इससे इससे पहले भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे क्लास का, तो वहां भी तो कॉल होता था हाँ वो कंस्ट्रक्टर। अभी अभी बताता हूँ, वो भी उसी पिक्चर पे आएंगे, है ना, उसी पिक्चर पे भी जी। आएंगे। ठीक है ना? अभी हमने क्या देखा सर? कंस्ट्रक्टर हमने देखा। ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जैसे वो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सर थोड़ी सी डिटेल्स में। डिटेल्स में क्या सर? अब सर जावा में क्या है, मैंने क्या काम करा, ये क्लास बना रखी है। अब ये जो क्लास जो बनी हुई है सर, क्या इस क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर है? क्या इस क्लास के अंदर आपको कोई कंस्ट्रक्टर दिखाई दे रहा है? नहीं सर। ओके। ठीक है, इस क्लास के नोट। अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर मुझे नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जावा की शर्त क्या है? जावा की शर्त ये है कि सर आपको कोई भी क्लास आप बना रहे हो, उसके अंदर आपको कंस्ट्रक्टर जरूर बनाना है। अगर आप नहीं बनाओगे तो कंस्ट्रक्टर मैं बनाऊंगा। अगर आप नहीं बनाओगे तो कंस्ट्रक्टर कौन बनाएगा? सर ये खुद बनाएगा। कौन? जेवीएम खुद बनाएगा, जावा खुद बनाएगा। तो सर अभी तक तो मैंने इसमें नहीं बनाया, तो इसका मतलब इसके अंदर एक ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर बनता है। उस कंस्ट्रक्टर जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसकी बॉडी क्या होती है? एम्प्टी होती है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ काम होता है, जो काम हम देखेंगे इनहेरिटेंस में। लेकिन बनता जरूर है। इस वाले कंस्ट्रक्टर को हम बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या बोलेंगे सर? इसे हम बोलेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। लेकिन इसकी बॉडी क्या रहती है? सर इसकी बॉडी रहती है एम्प्टी। अभी तो हमें क्या दिखाई दे रही है? इसकी बॉडी क्या दिखाई दे रही है? क्या दिखाई दे रही है? एम्प्टी। और जैसे आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, मेन मेथड्स आपने बनाया और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो सर ये क्या होगा? ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। कैसा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। लेकिन सर इसकी बॉडी है एम्प्टी। अभी तो सर एम्प्टी है, लेकिन इसके अंदर एक इंटरनल छुपा हुआ कोड होता है। वो इनहेरिटेंस में देखें वो क्या होता है, वो बात की चीज है। अभी आप ये क्या बता रहा हूँ कि सर अगर आपने इस क्लास के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो जेवीएम की शर्त ये है कि क्लास के अंदर कोई ना कोई कंस्ट्रक्टर होना जरूर चाहिए। तो उन्होंने क्या बनाया? एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, जो सर हमें दिखाई नहीं देता। कभी कभार आपने देखा होगा ना, हम एक्सेल सीट यूज कर रहे हो तो वहां पर हमने कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं कि उसे खाली नहीं छोड़ेंगे, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू रख देते हैं। यस या नो? तो ये क्या है सर? क्लास भी क्या बना रहे हो? जब आप क्लास बनाते हो, जेवीएम भी ये कह रहा है कि भाई इसमें एक नई कंस्ट्रक्टर आपको रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं बना रहे तो भाई मैं इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वैसे ही कॉल होगा जैसे आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, लेकिन इसकी बॉडी एम्प्टी है, इसने कोई काम नहीं करा। लेकिन सर अगर मैं यहाँ पर कोई अपना कंस्ट्रक्टर बनाऊं, मैंने इसकी बॉडी डिफाइन कर दी, मैंने इसमें एक मैसेज डिफाइन कर दिया, तो सर अब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं रहा। ये कैसा कंस्ट्रक्टर हो गया? ये सर हो गया यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। क्या है सर? ये है यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, क्योंकि सर इसने ये कंस्ट्रक्टर किसने बनाया? ये कंस्ट्रक्टर बनाया यूजर्स ने। तो इस वाले कंस्ट्रक्टर को हम क्या बोलेंगे? जिसकी बॉडी गिवन है, उसे हम बोलेंगे यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। तो जावा में टू टाइप्स के कंस्ट्रक्टर होते हैं। एक तो कंस्ट्रक्टर होता है आपका कौन सा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो जेवीएम बनाता है। कब बनाता है? जब उस क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर आप नहीं बनाओगे। दूसरा कंस्ट्रक्टर कौन सा होता है? सर दूसरा कंस्ट्रक्टर होता है यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, जो यूजर बनाता है अपने काम को, अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। वो भी कब कॉल होगा? वो भी जब कॉल होगा जब आप क्लास का क्या बनाओगे? क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो ये बात समझ में आई कि नहीं? वंश, यस, सुभाष, प्रिया, निया, ये बात समझ में आई? क्लियर करो, कोई डाउट? यस सर। क्लियर है ना? क्लियर होगी। ओके। अब यस। सर जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है सर, वो तो जीरो आर्गुमेंट रहेगा, उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होते। और सर उसकी बॉडी भी क्या होती है? एम्प्टी होती है। लेकिन सर यूजर डिफाइंड जो कंस्ट्रक्टर है ना, मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बना सकता हूँ। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मतलब सर मैं जीरो आर्गुमेंट का ही बना सकता हूँ। देखो आर्गुमेंट क्या है? जीरो है। अब सर मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ? मैं सर एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उसका यहाँ पर क्या कर दिया, उसमें आर्गुमेंट मैंने ऐड कर दिया आई एन टी इंट में ए। और मैंने क्या काम करा? ए को मैंने यहाँ पर क्या करा लिया? प्रिंट करा लिया। दूसरा सर एक और
कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ। ये तो वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। ये देखो इसमें जीरो है, इसे बोलेंगे जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। इसमें एक आर्गुमेंट पास करा, इसे वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तो मैंने इसमें क्या काम करा, एक और मैंने वैल्यू पास कर दी, तो इसे मैंने क्या बोला सर, इसे मैंने बोला टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। क्या बोलेंगे, टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। सर चलो ठीक है, आपने एक क्लास के अंदर डिफरेंट डिफरेंट यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर बनाए। कोई वन आर्गुमेंट वाला बनाया, कोई जीरो आर्गुमेंट बनाया, कोई आपने टू आर्गुमेंट बनाया। क्या सेम आर्गुमेंट का बना सकता हूँ सर मैं? नहीं सर, सेम आर्गुमेंट का नहीं बना सकते आप। ये देखो मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सेम आर्गुमेंट का नहीं बना सकते। यस या नो? अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर बनाने हैं तो उनके आर्गुमेंट क्या रखने पड़ेंगे, आपको रखने पड़ेंगे डिफरेंट। क्या रखने पड़ेंगे आपको, उनके आर्गुमेंट रखने पड़ेंगे डिफरेंट। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस या नो, क्लियर है पॉइंट ये? अगर ये पॉइंट यस क्लियर सर, है, क्लियर। ये पॉइंट क्लियर है यस सर। तो आप लोग मुझे बताओ कि सर ये आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? क्या सारे कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे या केवल एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? सर इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टिव कॉल होगा, डिफॉल्ट नहीं, जिसमें डिफॉल्ट नहीं बनेगा इसमें। डिफॉल्ट आपने यूजर डिफाइन जब बना डिफॉल्ट दिए। नहीं। यस सर, यूजर डिफाइंड जिसमें आपने आर्गुमेंट पास नहीं किया, अच्छा ये वाला वो वाले कंस्ट्रक्टर, कॉल होंगे। ये कॉल होगा, यस सर। ओके। चलो मैं इसे हटा दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये भी तो ऑब्जेक्ट ये है ना, ऑब्जेक्ट इसे तो बताते हैं ना। यस या नो? यस सर। हाँ। तो सर अगर आपने ये लिखा तो सर इसमें सर आपका कहने का मतलब है जिसका आर्गुमेंट जीरो है वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। बिल्कुल सही बात है सर। आपने देखो सर हेलो प्रिंट हुआ। सर अगर मुझे इसे कॉल करना होगा तो क्या करूँगा? तो एक, वन आर्ग्यूमेंट उस है ना, इस क्लास का एक और उस ऑब्जेक्ट बनाओ है ना, लेकिन उसमें क्या करूँ, वन आर्गुमेंट पास कर दूं। वन आर्गुमेंट पास कर। है ना सर, इसे कॉल करना है तो एक काम करता हूँ, एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। उसमें मैंने क्या करा, 10, 20 मैंने पास कर दिया। ये देखो क्या करा आपने, आपने क्या काम करा, आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिए आपने डिफरेंट डिफरेंट क्या करे, ऑब्जेक्ट बनाए। यस या नो? आपने ये ऑब्जेक्ट बनाए किसके लिए, जीरो आर्गुमेंट से। ये आपने क्या काम करा, वन आर्गुमेंट वाला। और फिर आपने क्या काम करा, ये कॉल करा टू आर्गुमेंट वाला। अब आपका क्वेश्चन वही देखो, मेथड्स वाला वहीं चलते हैं। मेथड्स वाले में, मेथड्स वाले में क्या चलते हैं सर, मैं ये चाह रहा हूँ कि केवल, केवल क्या, मैं केवल इसे ही कॉल करूँ, बाकी के कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए। तो कैसे कॉल करेंगे सर? कॉन्सेप्ट वही लगाओगे ना, क्या लगाओगे कि एक काम करता हूँ, इससे तो सर क्या कॉल हो रहा है, इससे कॉल हो रहा है मेरा जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। और मैंने क्या काम करा, इसके अंदर कॉल करा दूं मैं वन आर्गुमेंट वाला। यस या नो? और इसके अंदर किसे कॉल करा दूं, इसके अंदर कॉल करा देता हूँ मैं टू आर्गुमेंट वाला। तो बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा? क्या आएगा इसका आउटपुट? मैंने एक कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल करा रहा हूँ मैं, क्या आएगा? 50 10। हेलो। 50, 10 और हेलो। चलो ठीक है, मैंने इसे एग्जीक्यूट कराया और इसका आउटपुट आ गया 50, 10 हेलो। ठीक है। अब मैंने क्या काम करा, अब मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से यहाँ कर देता हूँ और इसे यहाँ से यहाँ कर देता हूँ। अब इसका आउटपुट क्या आएगा? फर्स्ट में हेलो आएगा, हम्म। देन 50 आएगा, देन 10। ओके, मतलब हेलो 50, 10, यस। हेलो 50, 10। एक बार फिर से देखो। यस, वही सबसे पहले हेलो के पास पहुंचा है ना, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, हेलो प्रिंट हो गया। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसने किसे कॉल कर दिया, जीरो आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को। तो मैं यहाँ पर पहुंचा 10 ले गए, तो सर पहली लाइन ये है ना, ये प्रिंट होगा ना। फिर क्या प्रिंट हो गया, 10। 10 प्रिंट हो गया। इसने किसे कॉल करा, इसने कॉल करा किसे, इसने कॉल कर दिया सर इसे। तो यहाँ पर सर क्या प्रिंट हो गया, यहाँ पर प्रिंट हो गया 50। सर इसका आउटपुट आ गया हेलो 10, 50। क्या आ गया, हेलो 10 और 50, ये हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। हम एक कंस्ट्रक्टर के अंदर किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को ऐसे कॉल नहीं करते।
मेथड्स को तो कॉल कर देते हैं, लेकिन एक कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर मुझे दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो सर ये फॉर्मेट मैं यूज नहीं करूंगा जो आप फॉर्मेट मुझे बता रहे हो। फिर फॉर्मेट कौन सा यूज करोगे कि जब सर मुझे। ये जो, हाँ हाँ। हेलो, हाँ हाँ। अगर हम आर्ग्यूमेंट में पास करते हैं प्री डिफाइंड डेटा टाइप इंटीजर, तो सर इसके अलावा हम और भी जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप है वे सब भी यूज कर सकते हैं? हाँ कोई भी यूज कर लो, आप स्ट्रिंग यूज करो तो आपको स्ट्रिंग वैल्यू पास करनी पड़ेगी। आप यहाँ पर फ्लोट यूज करो तो फ्लोट वैल्यू पास करनी पड़ेगी, कोई भी डेटा आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जोन सा ओ, भी डेटा आप यूज करोगे, जोन सा टाइप यूज करोगे, उसी टाइप की आपको वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। ओके। अब सर मैंने क्या बताया कि सर हम एक कंस्ट्रक्टर के अंदर किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को इस फॉर्मेट से कॉल नहीं करते हम। ये तो सर आपने बताया कॉल हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन नहीं करते। सर फिर कैसे कॉल करते हैं? अगर मुझे एक कंस्ट्रक्टर के अंदर किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होगा, तो मैं क्या काम करूँ? ये जो आइटम दिखाई दे रहा है ना इतना, ये इसे मैं रिप्लेस कर दूंगा। एक कीवर्ड है, उस कीवर्ड का नाम है दिस। क्या है? दिस। इसे भी रिप्लेस कर दो किससे? किससे रिप्लेस कर दो? दिस से। तो सर जो आप अभी फॉर्मेट बता रहे थे न्यू, फिर आपने लिखा था लॉगिन क्लास, आप ये फॉर्मेट को आपने किस में रिप्लेस कर दिया? दिस में। किस में रिप्लेस कर दिया? दिस में। दिस एक कीवर्ड है, और सर इसका क्या यूज है मैं आगे चल के बताऊंगा। अभी केवल आपको क्या याद रखना है? ये याद रखना है कि सर मुझे ये फॉर्मेट नहीं यूज करना। कौन सा वाला? कि एक कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है, ये फॉर्मेट आप यूज नहीं करोगे। इस ऑब्जेक्ट को आपने क्या काम कर रिप्लेस कर दे किससे? एक कीवर्ड यूज करा, कौन सा? दिस। ये कीवर्ड यूज करा, कौन सा? दिस। तो सर अगर हमें एक कंस्ट्रक्टर के अंदर किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो हम किसका यूज करेंगे? दिस कीवर्ड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हम यूज करेंगे दिस कीवर्ड का। अब देखो यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आएगा? सर वही आउटपुट आएगा। सबसे पहले दिस ने क्या पहुंचेगा? वन आर्गुमेंट के पास। इसने किसे कॉल कर रखा सर? टू आर्गुमेंट के पास। तो सर इसका आउटपुट आ गया 50 10 और हेलो। चलो देखते हैं। ये आपका आउटपुट है 50 10 और हेलो। लेकिन सर मैंने क्या काम करा, इसे यहाँ पर यहाँ से हटाया और अपने यहाँ ऐड कर दिया। इसे यहाँ से हटाया और यहाँ पर ऐड कर दिया। अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट क्या आएगा? कोई बताएगा क्या आएगा इसका आउटपुट अब? हम्म क्या आएगा? सुभाष क्या आएगा इसका आउटपुट अब? सर ये जो दिस कीवर्ड है, ये प्रिंट एफ का, जो हम सिस्टम डॉट आउट प्रिंट इन यूज करते हैं उसका अल्टरनेटिव है ना, नहीं, या इसकी सिस्टम कुछ डॉट और? सिस्टम डॉट आउट का नहीं, वो हमने रिप्लेस करा इसकी जगह। जहाँ ऑब्जेक्ट नाम लिख रहे थे ना, न्यू कीवर्ड और लॉगिन क्लास, ठीक है ना? हमने क्या काम करा, जब एक कंस्ट्रक्टर के अंदर किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं ना, तो हम ये ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखते, ये तो हम किसका नाम लिखते हैं वहां पर? उसे रिप्लेस कर रखा है दिस कीवर्ड का। तो इसका मतलब क्या है? ये वन आर्गुमेंट कॉल कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ये दूसरा मतलब टू आर्गुमेंट कॉल कर रहा है, टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है ये। ठीक है ना? दिस क्या होता है वो डिटेल से जानेंगे, लेकिन अभी आपको एक फॉर्मेट में दे रहा हूँ कि अगर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, तो सर आप दिस का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? आप दिस का यूज करोगे। अब इसका आउटपुट क्या आएगा ये पूछ रहा हूँ उसमें। हम्म, क्या आएगा सुभाष? बहुत यूजफुल क्वेश्चन है, इंटरव्यू बहुत पूछा जाता है ये। सर यहाँ कंफ्यूज हो, वैसे तो सर ये कंपाइलर एरर है बट आउटपुट कंपाइलर एरर आ रही है वो, ना? एरर आ रही है ना, यस क्यों आ रही है? सर एरर इसलिए आ रही है, हमेशा एक पॉइंट याद रखना। कंपाइलर यही कह रहा है कि जब एक कंस्ट्रक्टर के अंदर आप दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो, तो सर वो फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। ये क्या सा होना चाहिए? ये फर्स्ट स्टेटमेंट होना। ये कौन सा स्टेटमेंट बनना है? ये सेकंड आ रहा है, ये देखो ये कह रहा है कंस्ट्रक्टर कॉल मस्ट बी दी फर्स्ट स्टेटमेंट। मतलब कि अगर आप दिस कीवर्ड का यूज कर रहे हो एक कंस्ट्रक्टर के अंदर किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए, तो ये कैसा स्टेटमेंट होना चाहिए? ये फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। ये भी कैसा स्टेटमेंट होना चाहिए सर? ये भी क्या होना चाहिए? ये फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस या नो? अब देखो ये फर्स्ट मतलब सर स्टेट। हाँ हाँ। फर्स्ट हम्म फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं समझे सर, कि मतलब इसके फर्स्ट स्टेट फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब कि इससे पहले कोई भी स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए।
ठीक है ना। अगर इससे मतलब इसके बॉडी में, इसके हाँ बॉडी मतलब किसी भी कंस्ट्रक्टर का बॉडी के फर्स्ट रो में होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे ये आपने क्या काम करा, एक कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर तुरंत क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर। और कहीं भी कॉल नहीं होगा, अगर आपको सोच रहे हो 3 4 लाइन लिख लूं उसके बाद में जो कॉल करूं, नहीं। एक कंस्ट्रक्टर के अंदर आप दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल करो तो फर्स्ट लाइन क्या होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टर कॉल की होनी चाहिए। कॉलिंग स्टेटमेंट, यस। हाँ, एक किसकी होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टर कॉल की होनी चाहिए। इसकी वजह है, अभी इनहेरिटेंस में देखोगे, अभी रूल समझा रहा हूँ मैं। अभी इनहेरिटेंस में इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा आने वाला है, अगर आपको क्लियर हो गया कि सर हमें एक कंस्ट्रक्टर के अंदर किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग कौन चाहिए, किसका होना चाहिए, कॉलिंग स्टेटमेंट। कंस्ट्रक्टर कॉलिंग का। यस या नो। ओके। तो सर इसका जो आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट तो हमने बता दिया, तो वही आएगा। अगर हम इसे नीचे डाउन में लिखेंगे तो सर वहां पर आएगी कंपाइलेशन एरर, वहां पर क्या आएगी, वहां पर आएगी कंपाइलेशन एरर। चलो ठीक है। तो आप मुझे इसका आउटपुट बताओ। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा, ये तो पढ़ा। सर कंस्ट्रक्टर क्या है, एक स्पेशल टाइप का मेथड्स है। कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो क्लास के नेम्स के होता है ना। नो रिटर्न टाइप को कंस्ट्रक्टर कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। व्हेन टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट देन कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल। कंस्ट्रक्टर ऑलवेज क्रिएट होता है इनसाइड द क्लास, है ना। सारे देखो थ्योरी पॉइंट मैंने बहुत इजी लिख रखे हैं। द मेन पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर इफ यू वांट टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो तो आप क्या बनाओगे, कंस्ट्रक्टर। और एक क्लास में आप डिफरेंट टाइप के क्या बना सकते हो, कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, जीरो आर्गुमेंट, वन आर्गुमेंट, टू आर्गुमेंट, है ना। सर टू टाइप्स के जावा में कंस्ट्रक्टर होते हैं, एक डिफॉल्ट होता है और एक होता है यूजर डिफाइंड। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सर कंपाइलर बनाता है और ये भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है, और सर इसका एक ही टाइप होता है, वो भी जीरो आर्गुमेंट। और हमने पढ़ा कौन सा, यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड सर कंस्ट्रक्टर टू टाइप्स के होते हैं, एक जीरो आर्गुमेंट वाला भी होता है और पैरामीटराइज। पैरामीटर मतलब वन आर्गुमेंट, टू आर्गुमेंट, थ्री आर्गुमेंट, ये भी हमने पढ़ा। अब सर ये क्या है, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। मैंने क्या बताया, एक कंस्ट्रक्टर के अंदर आप दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल करो तो किसका यूज करोगे, आप दिस कीवर्ड का यूज, फर्स्ट स्टेटमेंट, यस सर। है ना, दिस कीवर्ड का यूज करोगे। अब मुझे ये बताओ इसका आउटपुट क्या है सर, इसमें एरर क्यों आ रही है, क्यों आ रही है इस एग्जाम्पल में एरर। क्योंकि वो फर्स्ट स्टेटमेंट में नहीं है, और नीचे है। सेकंड एंड सेकंड में है, ओके। अब सर यहाँ पर क्या है, इसमें एरर क्यों आ रही है इस कोड में, मैंने क्या काम करा, इसमें एरर क्यों आ रही है, कि सर मैं एक साथ दो कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि सर दो को करूंगा तो सेकंड बन जाएगा ना ये। यस सर। हाँ तो मैं एक कंस्ट्रक्टर के अंदर केवल एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा, ठीक है ना, दो कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसलिए क्या आएगा, अगर यहाँ पर सर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इसे भी इसके साथ कॉल करा दूं, यहाँ पर कॉल करा दूं तो सर ये सेकंड बन जाएगा ना, ये देखो सेकंड बन गया, फिर क्या रहा ये, कंस्ट्रक्टर कॉल भी मस्ट फर्स्ट स्टेटमेंट, यस या नो। तो आप एक कंस्ट्रक्टर यस सर। के अंदर केवल एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हो, वो भी फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। कैसे स्टेटमेंट होना चाहिए, वो भी फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। तो सर ये जो कंस्ट्रक्टर का जो टॉपिक था ये आपका हो गया फिनिश। किसी को कोई डाउट हो कंस्ट्रक्टर में, मेथड्स में, किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे बताओ। कोई डाउट, सुभाष कोई डाउट, निया, प्रिया, वंश कोई डाउट, क्लियर है ना, यस या नो। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी, यस। किसी को कोई डाउट तो नहीं कंस्ट्रक्टर में, हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है कंस्ट्रक्टर में, कोई डाउट, सब चीज क्लियर है ना। हाँ सर, क्लियर। यस सर। ओके, इतना रहने दो या आगे कंटिन्यू करूं। हम्म, सुभाष, निया, वंश, इतना रहने दो आगे कंटिन्यू करो, बताओ आप लोग मुझे, इतना प्रैक्टिस करोगे क्या, है ना, इतने रहने देते हैं ना सुभाष, है ना, ठीक है ना। यस सर। हाँ ठीक। तो ये एक बार प्रैक्टिस करना, और ये रिकॉर्डिंग और ये नोट्स मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ओके सर। ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।